नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कल जैसे कि रविवार है और रविवार को हम सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हैं। तो एक तो ये अघन मास है, तो अघन मास में जैसे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, वैसे ही अघन मास में सूर्य भगवान की पूजा भी की जाती है। यदि हम उनको अर्घ दें और सूर्य भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें तो हम काफ़ी अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो हमारा क्या विधान है, किस तरह से हम पूजा करें जो कि हमें फल मिले, तो चलिए इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सूर्य भगवान को जब हम देने के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि हम सूर्य के उगने से पहले ही खड़े हो जाएं, मतलब सोकर जग जाएं। उसके बाद एक तांबे के लोटे को अच्छे से मांजें और उसके बाद में एक तांबे की थाली लें और फिर उसमें हम फूल, लाल फूल, रोली, चंदन और उसमें केसर रंगे हुए चावल उस थाली में सजाएं। एक जल का लोटा भरकर हम भगवान, जहाँ पर हमें अच्छे से सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उनके सम्मुख जाकर खड़े हो जाएं। वहाँ जाकर जैसे आपको सूर्य भगवान दिख रहे हैं, मतलब जैसे किशोरावस्था में सूर्य भगवान होते हैं, मतलब उगते जो सूर्य होते हैं, बिल्कुल जैसे लाल रंग के जो सूर्य भगवान जब दिख रहे होते हैं, तो उस तरह का अर्घ देने का एक विशेष फल बताया गया है। कहते हैं कि अगर हम उगते सूर्य को अर्घ देते हैं तो उससे सूर्य भगवान की तो किरणें जो होती हैं वो हमें उससे जब हम अर्घ देंगे तो जो छनकर उस जल से हमारे सामने जैसे किरणें आती हैं तो उसका पॉजिटिव असर हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। दूसरा, जब हम सूर्य भगवान को अर्घ उगते सूर्य को देते हैं तो हम एक तो उनको नेत्रों से अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। जब सूर्य भगवान 10 या 11 बजे के बाद हम जब अर्घ देते हैं तो उतने अच्छे से हम पूजन नहीं कर पाते और ना ही उनके दर्शन अच्छे से हो पाते हैं, क्योंकि आँखों में वो रोशनी तेज लगती है। तो सूर्य भगवान को जब अर्घ दें तो लोटे में जल डालें। जल डालने के बाद आप उसमें लाल चंदन जल के अंदर ही डालें, रोली डालें, थोड़े से चावल डालें, गुड़हल का फूल डालें या फिर गुलाब के फूल डालें। आप उनको डालकर और सूर्य भगवान को इस तरह अर्घ दें कि जैसे आपके जो ये हाथ हैं दोनों, ये ऐसे ऊंचे हो जाए। और उसके बाद में जब आप अर्घ दें तो जो धार लोटे की पड़ रही है, वो लोटे की धार जो है वो सूर्य भगवान को जब आप देखें तो उस लोटे की धार में से आप सूर्य भगवान को देखें, उसमें से आपको बिल्कुल छोटा सा एक बिंब सा दिखाई देगा, बिंदी जैसा सूर्य भगवान का। वो जो दर्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसी समय आप अपने मन की कामना अगर बोलेंगे तो सूर्य भगवान से आप जो भी मांगेंगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि इस तरह से यदि आप पूजन करें तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो आप सूर्य भगवान का कल सुबह अर्घ अवश्य दें, अघन मास में इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए आज करती हूँ आपसे इतनी सी ही चर्चा। कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ और कोई ज्ञान लेकर आती हूँ आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, जय गुरु जी।